नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। The potential energy of a particle of mass 1 kg along x axis is u equal to आपका दिया हुआ इतना है। टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। ऐसे भी आप एसएचएम करते हैं तो ऑसिलेशन आपका कैसा होता है? स्मॉल ही होता है। वाइब्रेशन हल्का सा एम्पलीट्यूड होता है, छोटा सा एम्पलीट्यूड होता है। यहाँ पे आपका बोल दिया स्मॉल ऑसिलेशन, क्यों बोला है आपको बताया जाएगा। जैसे आपका यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन में ये फर्स्ट ही था ना, सेकंड फर्स्ट या सेकंड था। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी यू बाई डी एक्स, एक्स में ना, हाँ एक्स में डी यू बाई डी एक्स, एक्स एक्सिस में। तो यहाँ से अब यू हम लेके चल रहे हैं, तो यू आपका क्या दिया हुआ है, अंदर लेके चले जाएंगे। ये आपका 5 और ये आपका 5, ये आपका कॉस आपका 3x, ठीक है। ये आपका dx आपका डिफरेंशिएट होगा, ठीक। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये तो कांस्टेंट टर्म हुआ, तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा। फिर कॉस का डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो फिर से माइनस साइन हो गया, ठीक है। तो आपका ये 5, ये आपका माइनस साइन, और ये आपका 3x, और आपका ये फिर से जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आएगा, बाहर आएगा तो आपका ये 3 हो गया, ठीक। तो ये आपका कितना हो गया? -15, और ये आपका साइन 3x, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या बताए थे, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ये आया नहीं आया? क्यों? क्योंकि ये साइन में पहले से आपका रखा हुआ है, तो साइन में आप नहीं लेके जा सकते हैं। हाँ, ये आपका फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, एम ए होता है, मास आपका 1 kg है, तो 1 kg आपका 1 नहीं हो जाएगा, छोड़ दीजिए उसको, 1 यहाँ पे रख दीजिए। ए बराबर आपका डी बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन हुआ। यहाँ पे आपका एक्स के फॉर्म में रहना चाहिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रहना है तो। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन के फॉर्म में है, तो ये आपका इक्वेशन प्योर इक्वेशन नहीं हुआ आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एसएचएम का या फिर ऑसिलेशन का, ठीक। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपका? देखिए यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है, वहां पे बोल रहे थे ना स्मॉल ऑसिलेशन क्या क्यों है। स्मॉल ऑसिलेशन में आपका स्मॉल आपका, जैसे आपको ध्यान होगा, अगर हम बात करते हैं साइन थीटा या फिर हम बात करते हैं टैन थीटा, अगर ये थीटा स्मॉल होता है, एंगल अगर स्मॉल होता है, तो पूछेगा स्मॉल कितना स्मॉल होता है? 5%। तो टोटल सबसे मैक्सिमम कितना होता है? 90 डिग्री। उसका 5% क्या होगा? 4.5, कितने होगा ना, 4.5। अगर ये 5 मान लीजिए, अगर ये 5 के अंदर है एंगल, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली हम थीटा लिख सकते हैं। मान लीजिए साइन 1 डिग्री है, तो डायरेक्टली उसको हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। लेकिन 6 होगा तो नहीं, 6 डिग्री आपको लिखना पड़ जाएगा, ठीक। वही चीज अगर हम कॉस के साथ करेंगे, तो कॉस थीटा बराबर, अगर ये थीटा आपका स्मॉल है, मतलब आपका 5 डिग्री से कम है, तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाता है। क्यों होता है? बेसिक्स मैथ में हम चले जाएंगे। एक्चुअल में ऐसा, ये जो एंगल होता है ना, ये छोटा सा एंगल, ये जो एंगल होता है, तो यहाँ पे आपको ये जो थीटा होगा, तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है। अगर ये एंगल छोटा है, तो आपको नहीं लगता कि आपका बेस और हाइपोटेन्यूस दोनों सेम हो गया? जैसे, चलिए अच्छे से बता देते हैं क्यों होता है। जैसे आपका एक सर्कल बना है, छोड़िए अच्छे से सर्कल बनाएंगे। जैसे एक सर्कल बना है, ठीक। ये आपका एंगल हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक। ये एंगल आपका यहाँ तक जाएंगे तो कितना? 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हम नहीं ले जाना चाहते हैं, ठीक। तो हम छोटा सा यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं। ये जो थीटा है, थीटा को क्या कर रहे हैं हम? छोटा सा थीटा कह रहे हैं, ठीक। तो ये छोटा एंगल होगा तो हम छोटा रहेगा, तो इसको हम क्या लगभग लगभग हम स्ट्रेट मान सकते हैं। स्ट्रेट मानेंगे तो ये बी होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेन्यूस होगा। अगर ये छोटा सा है तो ये बेस और हाइपोटेनस क्या, अब दोनों बराबर नहीं हो सकता, ठीक। तो हमारा साइन, साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर अगर हम बात करेंगे, साइन इजकल टू क्या होता है? साइन थीटा, थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच होता है। यहाँ पे अगर बात करेंगे, ये यहाँ पे अगर बात करेंगे, ये आपका एच, एच और बी दोनों सेम है। हम डायरेक्टली यहाँ से ये चीज हम कर सकते हैं। ये आपका tan भी हो जाएगा, हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे, छोटा सा एंगल है, छोटा सा एंगल है, तो ये दोनों आपका लगभग लगभग क्या हो गया? बराबर ही हुआ ना, बराबर होता है। तो यहाँ से आपका डायरेक्टली हम क्या करते हैं? थीटा को हम बाहर आराम से निकाल पाते हैं। वही चीज अगर हम कॉस के साथ करेंगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा में हम क्या होगा?
आपका b बाई एच होता है, तो b और h दोनों आपका बराबर होता है, h बाई एच हो गया, तो ये आपका 1 हो जाता है, इसीलिए cos थीटा में हम डायरेक्टली यहाँ पे हम ये चीज ऐसे 1 लिख देते हैं। ठीक, समझ लग रहा होगा? ठीक है, तो इसको अब हम कह रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट हम लेके जाएंगे, तो ये स्मॉल एंगल आपका दिया हुआ है, स्मॉल ऑसिलेशन बोला हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें स्मॉल ऑसिलेशन है तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली 3x। ठीक, तो ये 3x को हम क्या लिख सकते हैं, -45x। अब ये आपका आ गया उस फॉर्म में, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्म में, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल गया आपका, 45 निकल गया। उधर हम स्क्वायर को उधर रूट लेके जाएंगे, ओमेगा बराबर आपका 2 पाई बाई टी होता है। इसको हम इधर इस साइड ओमेगा स्क्वायर को इधर इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 नहीं 3 5 होगा ना, टी और 5, तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई, और इधर हो जाएगा हमारा 3√5। क्लियर होगा आप लोग को? ठीक, तो ये वाला ऑप्शन भी हो गया सेकंड वाला। ठीक, क्लियर होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।